नमस्ते फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और चलो मैं दिखाती हूँ मैं क्या काम कर रही हूँ आपको। ये सारे कपड़े फैले हुए हैं, मैं इनका सबका कर रही हूँ अरेंजमेंट। ये डिवाइड कर लिए, ये डिवाइड कर लिए, अब इनको अलमीरा में सेट करना है। तो चलिए वही अलमीरा और सेट करते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी अपनी जो कपड़े डिवाइड किए हुए थे मैं वो सेट कर रही हूँ अलमीरा में, क्योंकि इससे ना थोड़ा अच्छा हो जाता है। और 2 दिन के कपड़े हो गए थे, मैंने तह नहीं बनाई थी, ऐसे हो गए थे पूरे, जैसे बिना प्रेस के कपड़े नहीं हो जाते वैसे। और सर्दी का टाइम है, इतना छोटा दिन होता है, काम करते करते शाम हो जाती, पता ही नहीं पड़ता दिन कहाँ निकल जाता है। आप मेरे को ज़रूर बताना कि आप सर्दियों में कैसे कैसे काम करते हो, और आपको सर्दियों की क्या क्या बातें अच्छी लगती हैं और क्या क्या बातें ठीक नहीं लगती। मेरे को तो सर्दियों में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, खास तौर से बर्तन मांजने, कपड़े धोने। और सर्दियों में क्या क्या खाते हैं, पूड़ी कचौड़ी पकवान खाए जाते हैं। और सर्दियों की एक बात अच्छी रहती है कि अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा बना लिया है सुबह, तो वो शाम तक ख़राब नहीं होता है, हम उसको खा सकते हैं। जैसे कोई अच्छी चीज़ बना ली तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं। और सर्दियों में बनाए जाते हैं अलग अलग तरीके के लड्डू, जैसे कि मेथी के लड्डू बनाए जाते हैं, अलसी के लड्डू बनाए जाते हैं, चौराई के लड्डू बनाए जाते हैं, कई तरीके के लड्डू बनाए जाते हैं। देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने साड़ी की तह भी बना ली है। और मैं इसको सेट करने जा रही हूँ अलमीरा में सेट करने के बाद में जो मेरे बेड पे इतने सारे कपड़े उथल पुथल पड़े थे, वो तो मैंने सारे सेट कर लिए हैं। फिर देखिए मैंने किस तरीके से अपने बेड को साफ किया। अथर्व ने क्या किया था, यहाँ पर बिस्किट जो पार्ले जी था ना, वो गिरा दिया था। और जो मैंने दूध पिलाया था ना इसको, वो दूध की बोतल से उसने दूध सारा इस मतलब बिस्किट के ऊपर गिरा दिया था, सारा ख़राब कर दिया था। इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, साफ़ किया। शाम का टाइम है, यहाँ पर मैं अथर्व से करवा रही हूँ पूजा, तुलसी माता पे दिया जलना है, वही मैं करवा रही हूँ। मैंने कहा चलो अब आप इसको माचिस से जलाइए। तो क्या कह रहा है, नहीं मम्मी तत्ता गर्म है, मतलब मुझे गर्म लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं जलाऊंगा। देखो भाग रहा है। उसके बाद में मैंने कहा नहीं आप जलाइए, ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। दिया जल चुका है डेली की तरह। अब मैं जा रही हूँ इसको मंदिर में रखने, तुलसी माता के मंदिर। आइए गमले में रखने, आओ जल्दी आओ। ये देखो तुलसी माता, इसके बाद यहाँ रख देंगे। आप लोगों को पीछे से ट्रेन की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी, क्योंकि हमारा घर रेलवे स्टेशन के पास कंप्लीट है। और इनको आ रही है बदबू। नहीं उठेंगे आप, उठिए। अभी नहीं उठेंगे, अभी इन्हें तत्ता गरम कर दूं मैं। जल्दी उठो, जल्दी उठिए, जल्दी उठिए, जल्दी जल्दी उठिए, जल्दी छोड़ो, इसके अंदर ही छोड़ो। इतना लड़का परेशान करता है हद से ज़्यादा। शाम के टाइम पूरा पानी में भीग कर बैठा हुआ है। वही मैं इसके ऊपर डांट रही थी, लेकिन इसको डांट का कोई असर नहीं है। ये है हमारी सुबह, मतलब बृहस्पतिवार का दिन। और देखिए खाना बन रहा है, एक तरफ चाय बन रही है, एक तरफ रोटी सिक रही है, और इधर अथर्व की बस्ती चल रही है। खाना बन चुका है, अब चलते हैं पूजा करने बृहस्पतिवार की। हम लोग जाते पूजा करने। कहाँ हो आप? रास्ते में हैं हम लोग, और अब मंदिर पहुंच जाएंगे। फिर मंदिर जाने के बाद में अपनी जो पूजा पाठ है वो स्टार्ट करेंगे। तैयारी मैंने कर ली है, और अब मैं जा रही हूँ कथा पढ़ने। दिखा देती हूँ मैंने किस तरीके से स्थापना की है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्थापना कर ली है, सतिया बनाया है, और कलश में जल रखा है, गुड़ चना डाला है। और ये विष्णु भगवान यहाँ विराजते हैं, वो पेड़ है, केले का पेड़, कलावा रखा है, फूल जो भी चढ़ा सकते हैं। और हमने गणेश भगवान की भी स्थापना की है। तो ये देख लीजिए, खाली हाथ से करते हैं,
श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न गरीबों को दान देती थी, ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। पूजा हो गई है खत्म। वही मैं बोल रही हूँ, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव भगवान की जय। अब मैं यहाँ पर आरती अपनी करनी स्टार्ट करूँगी, जो कि आरती है ओम जय बृहस्पति देवा। वो पूरी कंप्लीट आरती करूँगी। उसके बाद में हम चलेंगे जो बाकी मंदिर है उसमें अपना धूप बत्ती जलाएंगे, और जो गुड़ और चने की दाल खिलाएंगे। देखो पीछे कैसे मस्ती कर रहा है। जब पूजा समाप्त हो जाती है उसके बाद भी हम लोगों को मतलब कि जितना भी सामान रहता है दोबारा चढ़ाना होता है। जल चढ़ा दिया है भगवान जी को। अब हम वही हाथ जोड़ेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, और जो मंत्र होते हैं उनको बोलेंगे। उसको बोलने के बाद में जो हमसे गलती हो गई हो उसकी क्षमा मांगेंगे। उसके बाद में हमारी इस तरीके से कुछ बृहस्पति देव भगवान की जो है पूजा कंप्लीट हो जाती है। और जो हमारी इच्छा होती है वो तो खैर भगवान को पता होता है, लेकिन फिर भी हमको एक बार बोलना होता है कि हम तो भाई स्वस्थ रहें, इसलिए पूजा करते हैं। हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमसे जो संबंधित है सभी स्वस्थ रहें। यहाँ पर मैं महादेव बाबा की पूजा कर रही हूँ। धूप जलाने के बाद में मैं चलाऊंगी यहाँ पर जल चढ़ाऊंगी, क्योंकि जलाभिषेक तो ज़रूरी किया जाता है। और उसके बाद में हम बाकी जो हैं उनकी पूजा करेंगे। सारे भगवान जी दिखाती हूँ। ब्रह्मा जी भगवान हैं, और गणेश भगवान थे, हनुमान जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, इधर माता जी हैं, नंदी बाबा बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से हम पूजा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में देखिए मेरा बेटा कैसे जल चढ़ा रहा है। ये जल चढ़ाता है, इसका फेवरेट चीज़ है कि यहाँ पे सिर्फ जल चढ़ाने आता है और गुड़ मांगने आता है। मम्मी गुड़ दे दो, गुड़ दे दो, गुड़ दे दो। बस आज तो हद ही हो गई। बोला मम्मी गुड़ गाय नहीं खाएगी, गाय मतलब लोई खाएगी और गुड़ बाबू खाएगा। मैंने कहा अच्छा चलो। और ये देखो कचल दिया है गाय माता को रोटी लोई देने। तो ये तो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, इस वजह से मुझे देनी पड़ी। और लोई थोड़ी सी लग रहा है पतली हो गई थी, इसी वजह से गाय अपनी तरफ नहीं खींच पा रही थी। तो हमने गाय माता को दे दी लोई, और मैंने यहाँ से उठाया दीपक। अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। ये देख लो इधर उधर मंडरा रहे हैं। अपना उठाएंगे हम अपना सामान सारा, निकलेंगे बाहर की तरफ। ये देखो गौ माता हमको मिलती हैं। अब चलिए अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। और मुझे ये बताना मेरा ब्लॉग ये कैसा लगा। ये ब्लॉग एक बनाने का ये भी कारण था कि जो मैंने इससे पहले वाला डाला था ना, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब व्यूज़ गए थे। मेरे जाते नहीं हैं उतने व्यूज़, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना दोबारा बनाया जाए। मेरी मंदिर से हम लोग निकल गए हैं। अब हम हैं रास्ते में। अथर्व को वैसे मैंने गोदी ले रखा था, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए रास्ता चलता नहीं है, तो मैंने इसको पैदल ही बोला कि आप पैदल ही चलिए। कभी आगे जाता है तो कभी पीछे जाता है। उसके बाद में हम पहुँच गए अपने घर। और मेरी वीडियो देखना पूरी लास्ट तक। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। कितनी सुंदर लग